टाइम एंड वर्क का मैंने एक पार्ट आपको दिया है, ये दूसरा पार्ट है। एक पार्ट आपको और दूंगा जो कि कल शाम को 6 बजे मिल जाएगा। ये 3 पार्ट में जितना भी सवाल मैंने आपको करवाया है ना, आप इतना ही सवाल अच्छे से देखिएगा। उसके बाद आप कोई भी किताब खोलना या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खोलना, आप बोलोगे भैया हर सवाल बन रहा है, आप बोलोगे। और हर चैप्टर को मैं इतने सॉलिड तरीके से पढ़ा रहा हूं बाबू, आप उतना ही क्वेश्चन, आप देखो किताब में तो 400-500 क्वेश्चन दिया है, लेकिन आप बोलोगे कि भैया 40-45 क्वेश्चन करने के बाद ना, मैं जिस सवाल पर उंगली रख रहा हूं किताब का या गूगल पर भी, हर सवाल हम बना पा रहे हैं। और जो पढ़ने में कमजोर है बाबू, स्पेशली आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रहा हूं और लेवल तक पहुंचा रहा हूं, और इतना क्वेश्चन जितना करवा रहा हूं, इतना करने के बाद एग्जाम देने जाना, आप बोलोगे भैया जितना आप पढ़ाएं उतना प्रैक्टिस करने के बाद एग्जाम में गए, क्वेश्चन नहीं छूटा है भैया, विश्वास मानिए। ठीक है। और एक बात बता दे रहा हूं आप सभी को, जितने लोग भी देख रहे हैं बाबू, ये सारे क्वेश्चन ना आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो दूसरा पार्ट है ये वाला, और जितने भी सवाल करवा रहा हूं बहुत अच्छे से देखना और समझना। हालांकि बच्चे की तरह ही समझा रहा हूं, तो मतलब सब सवाल आसानी है, बस समझना क्या है, बस करना है, मेहनत करना है। कमजोर बच्चों को भी ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आ रहा, बस मेहनत करना है और कुछ नहीं करना है। हर सवाल को मैं बता भी ऐसे रहा हूं आप सभी को। ठीक है। चलो, तो ये पहला पार्ट है, मैंने आपको समझाया क्वेश्चन कैसे बनता है, क्या क्या क्वेश्चन आता है। आज देखेंगे अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन, कार्य और समय में, इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। फिर देखेंगे इफिशियंसी वाले पर, सब मतलब कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप सवाल देखिएगा, हर सवाल आप बना पाओगे इजीली। ठीक है। चलो पहला सवाल बनते हैं। बोलता है ए अकेले एक काम को 16 दिन में पूरा करता है, बी उसी काम को 12 दिन में पूरा करता है। अगर काम को ए से शुरू करें एवं वैकल्पिक दिनों पर काम करते हुए कुल काम को करने में कितना दिन लगेगा। पहला सवाल अल्टरनेटिव वाला। तो मान लो सिंपल तरीका जो आपको बताए थे, ये ए है, ये बी है। ए किसी काम को 16 दिन में कर रहा है, ये कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है। हम आपको बताए थे कि पूरा काम कितना है, तो हम आपको बोले थे ऐसा नंबर पकड़ लो जिससे दोनों का दोनों संख्या कट जाए। आप कुछ भी पकड़ सकते हो, वो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो मान लेते हैं वो संख्या आपका 48 है, यानी 48 जो है वो हमारा पूरा काम है। ये आपको बताए थे, ये पूरा काम है। अभी 48 काम को करने के लिए इसको 16 दिन का समय लग रहा है। 48 काम को 16 दिन में कर रहा है, यानी डेली जो काम कर रहा होगा, ये 16 3 या 48, 3 काम डेली कर रहा होगा। ये डेली 4 काम कर रहा होगा। ठीक है। अब ये 48 काम को लाइन बाय लाइन करना है, पहले ए आएगा, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर बी आएगा। ऐसा करें तो पूरा 48 काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये बताना है। तो एक दिन में ए करता है 3 दिन, बी करता है 4 दिन। अब पहला दिन काम करने कौन आएगा, मान लो पहला दिन काम करने ए आया और 3 काम कर दिया 48 में। फिर बी आया, बी फिर 4 काम कर दिया। यानी आप एक चीज देख रहे हो, 7 काम हमारा हो गया। 7 काम को करने के लिए समय कितना लगा, तो भैया 2 दिन लगा। 2 दिन का समय लगा 7 काम करने के लिए। अब 48 काम करना है, 48 तक कैसे पहुंचे भैया, तो 7 को 6 से गुना किए तो भैया 42 काम हो गया हमारा। हम बोलेंगे क्या बात है, 42 काम हो गया। इसको 6 से गुना किए तो भैया 12 दिन लगा, यानी 12 दिन में भैया 42 काम हो गया। अब 13वां दिन कौन काम करने आएगा, फिर ए आएगा, तो कितना काम करेगा, 13वां दिन 3 काम करेगा। यानी भैया 13 दिन में 42 3 45 काम हो गया 13 दिन में। अब और 3 काम करना है, अब फिर बी आएगा, 4 काम करेगा, तो 45 4 49 हो जाएगा। काम तो 48 करना है, तो 13 दिन में 45 काम हो गया। तो कितना दिन लग रहा है, 13 दिन और 4 काम और 3 काम करना है ना, 45 13 3 काम करेगा कौन, तो बी करेगा। काम कितना क्षमता एक दिन का, 4, यानी 13 3/4 दिन का समय लगेगा इसको दोनों को मिलकर
काम करने में वैकल्पिक तौर पर। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नहीं समझ में आया? आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते चलते हैं बाबू। देखो हर सवाल आपको क्लियर होते चल जाएगा। अब ये सवाल देखो, हार्ड लग रहा है? कुछ हार्ड नहीं है, पढ़ो। एक कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 16 दिन में पूरा करता है, तो पूरा काम तो निकाल सकते हैं ना। ए काम को कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है काम को 16 दिन में। कुल काम कितना है? 16 20 किससे कटता है? तो 16 दूनी 32, 20 कुछ भी मान लो आप सभी, यहां हम मान लिए 80 काम हो सकता है। पूरा काम कितना है? पूरा काम आपका 80 है। 80 काम करने के लिए इसको 20 दिन का समय लग रहा है, यानी डेली ये 4 काम कर रहा होगा, ये डेली 5 काम कर रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। सी की कार्य कुशलता ए और बी की कुल कार्य कुशलता का 33.33% है। हम आपको बताए थे परसेंटेज में इसको क्या बोलते हैं? 1/3 बोलते हैं, यानी 33.5% बोलो या 1/3 बोलो, एक ही बात है। अब ए और बी जो दोनों काम कर रहे हैं ना, उसका 1/3 क्षमता सी का है, यानी ए एक दिन में 4 काम कर रहा है, बी एक दिन में 5 काम कर रहा है, और ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर ले? 9 काम। इस 9 काम का 1/3 क्षमता किसका है? सी का। तो 9 का 1/3 कितना होगा? अब देखोगे किससे कटेगा? 3 से। यानी जो सी है वो एक दिन में 3 काम कर सकता है, यही सवाल बोल रहा है। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि जो सी का क्षमता है एक दिन का, वो 3 काम का है। ये भी निकल गया। आगे पढ़ते हैं। अब सवाल में बोला है ए, बी और सी कितने दिन में काम पूरा कर सकते हैं यदि वे वैकल्पिक रूप से ए से शुरू करके बी और सी के बाद काम करते हैं। तो बताओ। अब देखो पहला दिन तो ए आएगा, ए आया तो कितना काम कर दिया? 80 में 4 काम। दूसरे दिन बी आया, वो कितना काम कर दिया? 5 काम। फिर सी आया, वो कितना काम कर दिया? 3 काम। यानी 3 दिन में काम हुआ कितना? 5 4 9, 9 3 12, यानी 12 काम हो गया भैया हमारा 3 दिन में। 80 काम करना है, 12 छक्के 72 होता है, यानी 12 छक्के 72 होता है, यानी 72 काम हो जाएगा भैया कितने दिन में? 18 दिन में। 80 काम करना है। अब 19वां दिन काम करने कौन आएगा? आप सोचो। 19वां दिन ना, 6 12 छक्के 72 और ये 18, 19वां दिन काम करने आपका आएगा कौन? ए। तो ए कितना काम कर देगा? तो ए भैया 4 काम कर देगा, 76 काम हो गया। काम कितना हो गया? 19 दिन में भैया 76 काम हो गया। अब 20वां दिन काम करने कौन आएगा? बी आएगा, ये 5 काम करेगा, तो 76 5 81 हो जाएगा। लेकिन काम कितना करना कितना है? 80। यानी 20वां दिन वो पूरा काम नहीं करेगा, यानी जो पूरा समय लगेगा 19 दिन और 4 ही काम करना है। काम का क्षमता 5 है, 19 4/5 दिन का समय लगेगा इस काम को करने में। ऑप्शन देख लो, 19 4/5, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखो, यहां पर बोला है सवाल को समझना, हर सवाल बनेगा, कैसा भी सवाल हो, किसी भी किताब का सवाल हो। सवाल बोला है ए, बी और सी एक काम को 20 30 60 दिन में कर सकते हैं। सिंपल वही तरीका है। ए काम को 20 दिन में कर रहा है, बी 30 दिन में कर रहा है, और सी जो है 60 काम में कर रहा है। मान लो काम का क्षमता कितना है? 60 काम पकड़ लेते हैं, क्योंकि 60 से तीनों जा रहा है। ये डेली 3 काम, ये डेली 2 काम, ये डेली 1 काम। ठीक, अब इस काम को करना कैसे, यही तो मेन चीज है। यदि प्रत्येक तीसरा दिन बी और सी द्वारा सहायता प्राप्त की जाती है तो ए कितने दिन में कार्य कर सकता है? हाँ, अब बोला इन हाउ मेनी डे कैन ए डू द वर्क इफ द असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी थर्ड डे। इस काम का मतलब क्या हुआ? अब मान लो पहला दिन ए काम करने आया, 60 काम में 3 काम किया। तीसरा दिन सहायता करेगा, यानी दूसरा दिन भी ए अकेले काम करेगा, यानी दूसरा दिन भी ए किया, 3 काम कर लिया। अब तीसरा दिन जो होगा वो ए को सहायता कौन करेगा? बी और सी दोनों, यानी तीसरा दिन ए
बी और सी तीनों मिलकर काम करेंगे। अगर तीनों मिलकर काम किए तो एक दिन में 3 2 5 6 काम कर लेंगे, यही ना। तीसरा दिन 6 काम होगा, यानी 3 दिन में काम हुआ कितना? 6 3 9 9 3 12 12 काम हुआ भैया 3 दिन में। काम करना है 60। 12 60 कैसे बनेगा? 5 से गुना करेंगे तो 60 काम बन जाएगा। इसको 5 से गुना करेंगे तो 15, यानी 15 दिन लगेगा भैया। ऐसे करेंगे 60 काम को कंप्लीट करने में। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम सभी। तो यहां पर भी देखो, ए एक काम को 20 दिन में कर सकता है, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर सकता है। यदि ए को एक दिन बी और अगले दिन सी द्वारा बारी बारी सहायता की जाए तो कार्य कितना जल्दी हो सकता है? सिंपल सवाल है, वही सवाल है, बस तरीका देखो। ए 20 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, सी जो है वो 12 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क कितना है? 60 से फिर सब संख्या कटता है। ये 3 काम करेगा एक दिन में, ये 4 काम, ये 5 काम। ठीक है, अब यही 60 काम करना है। तो मान लो ए जो है वो पहला दिन काम किया। सवाल पढ़ते हैं, यदि ए को एक दिन बी और अगले दिन सी सहायता करता है, यानी पहला दिन जो काम होगा, ए को सहायता कौन किया? बी किया। तो एक दिन में काम हुआ कितना? 4 + 3 7 काम हो गया। दूसरा दिन ए को सहायता कौन किया? सी करेगा। ए और सी मिलकर एक दिन में काम कितना कर लेंगे? 3 और 5 8 काम कर लेंगे। यानी भैया 2 दिन में ना काम कितना हो गया? 15 काम हो गया। काम करना कितना है? 60 काम। 15 चौके 60 होता है। 60 काम को करने के भैया 4 से गुना करोगे 8 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहां पर देखेंगे, ये सवाल आपको हार्ड लगेगा। हार्ड नहीं है, सिंपल तरीका है, लेकिन इस चीज को आपको समझना है थोड़ा सा। वो समझना क्या, मैं आपको बता दे रहा हूं। कुछ हार्ड नहीं है। 12 आदमी एक काम को 9 दिन में करता है। 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी उनके साथ जुड़ जाता है, तो शेष कार्य को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे? सिंपल तरीका है। अब मान लो 12 आदमी है, 9 दिन तक काम करते हैं। पूरा काम कितना है? 12 आदमी 9 दिन तक काम किया। मान लो हर एक आदमी एक एक काम कर रहा है, हर एक आदमी। तो 12 दिन में हर एक आदमी एक काम करेगा, यानी 12 दिन में 108 काम हुआ होगा। अब ये 108 काम को कैसे करना है? तो पहले दिन 6 दिन तक काम करने के बाद 6 और आदमी उनके साथ, अब 6 दिन काम कर रहा है। अब ये 12 आदमी अगर 6 दिन तक काम करे तो काम हो कितना जाएगा? 12 छक्के 72 काम कंप्लीट हो गया। तो काम बचा कितना? 28 8 36 काम बच गया है। अब ये 36 काम को कैसे करना है ये सोचो। अब बोला है ना, अब 6 और आदमी जुड़ जाएगा। पहले 12 आदमी था, अब 6 आदमी और आ गया, यानी आदमी 18 हो गया। तो ये 36 काम को करने के लिए अब आदमी कितना? 18। तो कितने दिन का समय लगेगा? 36 को जब 18 से भागा देंगे 2 दिन का समय यहां लगेगा। तो सवाल में बोला क्या है? तो शेष कार्य को पूरा करने में शेष कार्य क्या था? 36 काम को करने का समय कितना लगेगा? 2 दिन का। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं। यहां पर देखो, अब इस सवाल को मैंने आपको पहले पार्ट में समझाया भी है। सिंपल सवाल है, सवाल समझिएगा। 3 पुरुष 4 महिला और 6 बच्चे एक काम को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। मान लो 3 आदमी है और 4 महिला है और 6 बच्चे हैं। इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? तो 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यही हमारा पूरा काम होगा, 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष से 2 गुना काम करती है। अब यहीं पर आपको चीज समझना है। अब मान लो ये आदमी है, ये महिला है, ये बच्चा है। एक महिला एक पुरुष से 2 गुना काम करती है। एक महिला एक पुरुष से 2 गुना काम करती है, यानी अगर ये 2 काम कर रहा है तो ये 4 काम करेगी। आगे बोला है एक बच्चा एक पुरुष से आधा काम करता है। एक बच्चा एक पुरुष से आधा काम कर रहा है,
यानी अगर ये 2 काम कर रहा है आदमी तो बच्चा 1 काम करेगा। यही सवाल बोला है और तो कुछ बोला ही नहीं है। यानी एक आदमी अगर 2 काम कर सकता है तो एक महिला 4 काम कर सकती है और एक बच्चा 1 ही काम कर सकता है। तो पूरा काम कितना है? तो 3 आदमी है, 3 आदमी है तो 3 आदमी, एक आदमी 2 काम करेगा तो 3 आदमी 6 काम करेगा, 6 काम। ठीक है। अगर 4 महिला है और एक महिला 4 काम कर सकती है तो 4 महिला 16 काम कर सकती है। बच्चा 6 है, एक बच्चा 1 ही काम करेगा तो 6 बच्चा 6 ही काम करेगा। तो 16 6 22, 22 6 28, यानी 28 को अगर 7 से भागा देंगे तो कितना होगा? तो आप बोलोगे 8 7 56, 7 दूनी 14, 196 जो है वो टोटल कार्य है। अब इस 96 कार्य को करना कैसे है? तो बोला है कितने महिला अकेले इस कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकती है। कितनी महिला लगेगी, कितनी महिलाएं लगेगी इस काम को पूरा करने के लिए ताकि 7 दिन में पूरा हो जाए। 196 काम है, इसको करना कितना है? 7 दिन के अंदर। तो कितना महिला लगेगी? अगर इसको 7 से भागा दे तो कितना निकल कर आता है? और एक महिला काम कितना करती है? 4 काम करती है। तो कितना महिला, पहले 7 से भागा दो, कटेगा। 7 दूनी 14 56, 7 दूनी 14 56, 28 बार में कट जाएगा। यानी एक दिन में भैया 28 काम होना चाहिए। एक दिन में 28 काम होना चाहिए, तब जाकर 7 दिन में यह काम पूरा होगा। तो कितना महिला लगेगी? कितना महिला? एक महिला तो एक दिन में 4 ही काम कर सकती है और एक दिन में 28 काम करना है, यानी 4 से भागा देंगे तो भैया 7 महिला लगेगी इस काम को पूरा करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखो सेम सवाल है, कुछ नहीं है। एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी 12 दिन में कर सकता है। दोनों ने काम साथ शुरू किया, बी ने 9 दिन तक इस पर काम किया। अच्छा, सेम सवाल है। अगर मान लो ए 20 दिन में किया, बी 12 दिन में किया, टोटल काम कितना है? 60 मान लो। तो ए डेली 5 काम करेगा, 3 काम करेगा और ये डेली 5 काम करेगा। 60 काम करना है। काम करना चालू हुआ और बी 9 दिन तक काम किया। तो अगर बी 9 दिन तक काम करे, बी अगर 9 दिन तक काम करे और डेली 5 काम है तो 5 9 45 काम तो हमारा कौन कर लेगा? बी कर लेगा। तो 60 में से अगर 45 गया तो 60 में से अगर 45 गया तो कितना? 15 काम बच गया। अब ये 15 काम कौन करेगा? ए करेगा। और ए डेली 3 ही काम कर रहा है, तो 15 काम करने के लिए समय लगेगा कितना? तो 15 को जब 3 से भागा दोगे तो आप देखोगे भैया 5 दिन का समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल देखिए, यहां पर देखिए, ए काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, बी 20 दिन में कर सकता है। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर ए चला जाता है, तो बी शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है? स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, आप देखोगे अभी बेहतरीन से बेहतरीन सवाल आएगा। बोला है ए जो है वो 25 दिन में काम कर रहा है, बी जो है 20 दिन में काम कर रहा है। मान लेते हैं पूरा काम 100 काम है। फटाफट दिमाग में पकड़ लेना किससे दोनों संख्या कट रहा है। ये डेली 4 काम करेगा तो ये डेली 5 काम करेगा। वे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं। 5 दिन तक ये दोनों एक दिन में 9 काम कर लेगा और 5 दिन तक साथ में काम कर रहे हैं, तो 9 5 कितना होता है? 45। यानी 100 में 45 काम हो गया। 100 में से 45 जाएगा तो कितना बचता? 55। ये 55 काम को क्या बोल रहा है? फिर ए चला गया 5 दिन काम करने के बाद साथ में, अब 55 काम बच गया। अब ये 55 काम को बी कितने दिन में करेगा? तो बी तो एक दिन में 5 काम कर रहा है, तो 55 काम को करने के लिए 11 दिन का समय लगेगा बी को। अगला सवाल देखिए, यहां पर देखिए, यह भी आसान है, सिर्फ समझना है। ए और बी मिलकर एक कार्य को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद बी ने काम छोड़ दिया।
यदि कार्य 2 दिन बाद पूरा हो जाता है तो बी अकेले ही कार्य कर सकता है कितने दिनों में। अब इस चीज को हम लोग कैसे समझे, क्या करें, कुछ नहीं करना है। मान लो ए प्लस बी है, चीज समझिएगा। देखो यहां इस सवाल को थोड़ा सा आपको समझना है, हल्का सा, बहुत नहीं समझना है, थोड़ा समझना है। अब देखो बोला ए बी मिलकर काम शुरू किया, कितने दिन में काम, 3 दिन में, ठीक है। अब एक बात बताओ, जितने लोग भी देख रहे हैं समझ रहे हैं, एक चीज समझिएगा। अगर मान लो 3 दिन में काम हो रहा है, ए और बी अगर 3 दिन में काम पूरा कर रहे हैं, मान लो 3 दिन में 3 ही काम किया, मानकर चलो 3 दिन में 3 ही काम किया होगा ये लोग, ठीक है। अब बोल रहा है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन 2 दिन के बाद बी जा रहा है। अब ए और बी 2 दिन तक कितना काम किए होंगे? अगर 3 दिन में 3 काम कर रहा है भैया, तो 2 दिन में 2 काम किया होगा वो लोग, सिंपल सा बात है, 2 दिन में 2 काम किया होगा। अब सवाल में बोल रहा है अब एक काम बच गया है, अब इस एक काम को ना करने के लिए, हाँ, यदि कार्य 2 दिन बाद पूरा होता है, अब जो बचा हुआ काम है उसको ए करेगा और उसको करने के लिए और 2 दिन का समय लग रहा है। एक बात समझ रहे हैं, यानी जो बचा हुआ काम है उसको ए करने में 2 दिन का समय लगा रहा है। तो एक बात तो समझ में आ गया कि भैया जो बचा हुआ काम था उसको ए 2 दिन में कर रहा है, यानी ए डेली काम कर कितना रहा है? ए डेली काम कर रहा है भैया आधा, ए डेली काम कर रहा है आधा। ए डेली काम कितना कर रहा है? ए डेली आधा काम कर रहा है भैया, तभी तो 2 दिन में एक काम कर पा रहा है। और आप सवाल के शुरू में समझे थे ए और बी 3 दिन में 3 काम कर रहे हैं, मतलब ए बी 3 दिन में 3 काम कर रहे हैं, मतलब अगर ए डेली आधा काम कर रहा है तो बी भी डेली आधा काम कर रहा होगा, तभी तो दोनों मिलकर एक काम कर रहे हैं एक दिन में, तभी 3 दिन में 3 काम हो रहा है। यानी ए भी डेली आधा काम कर रहा है और बी भी डेली आधा काम कर रहा है। काम था 3, तो इस 3 काम को करने के लिए बी को समय कितना लगेगा? 3 काम है और डेली आधा काम करेगा, तो इसको करने के लिए 6 दिन का समय लगेगा। किसको? बी को। ए को भी 6 दिन का ही समय लगेगा और बी को भी 6 दिन का ही समय लगेगा पूरा कार्य करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बस समझना है, कुछ है नहीं सवाल में। अब यहां पर देखिए काम वही है, छोड़कर चला गया, कितने दिन के पहले गया ये समझना है। ए बी सी एक कार्य को 10 15 20, मान लो ये ए है, ये 10 दिन में कर रहा है, बी है ये 12 दिन में कर रहा है, सी है ये 15 दिन में कर रहा है। टोटल काम मान लो 60 है, तो ये 6 काम डेली कर रहा होगा, ये 5 काम, ये 4 काम। अब आगे सवाल, इतना तो सबको समझ में आता है, कंडीशन इसके बाद ही स्टार्ट हो रहा है कि सवाल में क्या करना है। यहां तक तो पूरा बेसिक सवाल है। आगे बोला है वे सभी एक साथ काम करना शुरू करते हैं यदि ए है, ठीक है, यदि ए ने काम पूरा होने से 5 दिन पहले, अब इस चीज को अच्छे समझना, 5 दिन पहले काम छोड़ दिया और बी ने ए के छोड़ने के 2 दिन बाद छोड़ दिया, तो पूरा काम होने वाले दिनों की संख्या ज्ञात करिए। अब इसको कैसे करें, एक चीज समझो पहले। एक बात बताओ, ये मान लो पूरा काम है, ठीक है, अब काम कितने दिन में भी कंप्लीट करना था ये नहीं पता है हमको, लेकिन इतना जरूर पता है भैया काम ना कंप्लीट होने से 5 दिन पहले ए जो है वो चला गया। ए नहीं है अब 5 दिन पहले, ठीक। अब आगे सवाल में बोला है 2 दिन के बाद काम जब भी समाप्त होना था उसके मतलब ए तो 5 दिन पहले छोड़ चला गया, अब इसके 2 दिन के बाद कौन चला गया? तो बी चला गया, यानी इसके अब काम कितना दिन बचा? 3 दिन बाद। अब यहां पर कौन चला गया? बी चला गया। अब बाबू जो बचा हुआ काम है, जो 3 दिन का काम बचा हुआ है, देखो 5 दिन काम बचा था तब ए चला गया, अब 2 दिन के बाद बी चला गया, अब 3 दिन का काम बचा है। अब 3 दिन का जो काम है वो अकेला किसको करना पड़ रहा है? तो वो भैया सी को अकेला करना पड़ेगा ये 60 काम में, और सी डेली 4 ही काम कर सकता है,
तो बाकी का 3 दिन जो काम था अंतिम का 3 दिन का वो सी अकेला किया होगा। तो सी काम कितना किया होगा 3 दिन में? डेली का 4 काम 12 काम कर दिया होगा भैया। यही काम है, 12 दिन काम कर दिया होगा। अब यहां पर समझना, अब ये 2 दिन है, 2 दिन जो है 2 दिन जो 2 दिन काम बचा है ए के जाने के बाद, देखो ए जब गया तो बी 2 दिन के बाद गया, यानी 2 दिन तक बी और सी ये दोनों मिलकर काम किए होंगे। अगर ये दोनों मिल जाए तो एक दिन में 9 काम कर देंगे, तो 2 दिन में काम कितना किया होगा? 18 काम, यानी भैया 30 काम हो गया। कितने दिन में? 3 दिन उधर और 2 दिन यहां, 5 दिन में 30 काम हो गया। अब यहां पर आपको एक और समझना है, अब 30 काम हो गया 60 दिन में, ठीक। अब पहले कितना काम हुआ होगा ए बी सी के साथ? यानी 5 दिन में 30 काम तो हो गया। अब इसके पहले पूरा ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर काम किया होगा, और तीनों जब मिल जाता है 6 5 15 दिन काम करता है एक दिन में। अब 30 काम तो हो गया 60 में, 30 ही काम बचा है, और डेली का काम तीनों का 15 है, तो 2 दिन और लगा होगा, 15 दूनी 30 काम, 60 काम हुआ। समय कितना लगा? 5 + 2 7 दिन। ऑप्शन नंबर ए। कुछ नहीं है, सिंपल तरीका समझना है। अगला सवाल देखो, यहां पर ए और बी एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, वे 15 दिन तक काम करते, 5 दिन तक काम करते हैं, और फिर सी उनकी, अच्छा यहां पर समझिए, थोड़ा कुछ हार्ड नहीं है। अब एक बात समझना, ए प्लस बी, ठीक है, ये 20 दिन तक 20 दिन में काम कर सकते हैं। अच्छा, इस सवाल को आप देखिए और थोड़ा सा दिमाग लगाइए। दिमाग भी नहीं लगाना है, बस सोचना है। ए बी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, वे 5 दिन तक काम करते हैं, और फिर सी उनकी सहायता करता है, और काम 5 दिन पहले पूरा हो जाता है। यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर हो, तो प्रत्येक कार्य को इसे अगले अलग से करने में कितना दिन समय लगेगा सभी को? तो सिंपल तरीका है। एक सवाल इसके ऊपर एक और है, ठीक है, आप सभी इसका आंसर देना क्या होगा, मैं वो सवाल समझा दे रहा हूं, ठीक है। सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। अब मान लो ए और बी है, कोई काम कर रहा है, ठीक है। ए बी को दिन कितने दिन समय ले रहा है? तो ये दोनों मिलकर 20 दिन का समय ले रहा है, और 20 दिन में मान लो ये लोग 20 काम किया, 20 दिन में मान लो 20 काम कर लिया, ठीक है। फिर बोला वे 5 दिन तक काम करते हैं ए और बी, तो ए बी जो है वो 5 दिन तक काम किया। जब 5 दिन तक काम किया दोनों मिलकर, तो 5 दिन में काम करेगा कितना दोनों मिलकर? अगर 20 दिन में 20 काम कर रहा है, तो 5 दिन में 5 काम किया होगा। अब 15 काम और बच गया है। अब सवाल में बोला है यदि उनकी सहायता करता है सी, अब सी आ गया उनकी सहायता करने के लिए, और काम 5 दिन पहले पूरा हो जाता है सी के आने से। अब जो काम है बाबू ए प्लस बी प्लस सी, अब ये तीनों काम कर रहा है, ये 15 काम कर रहा है, लेकिन काम ना 5 दिन पहले पूरा हो गया। काम को करने में 20 दिन का समय लग रहा था, अब 5 दिन पहले पूरा हो गया। 5 दिन तो लग गया है, यानी और 10 दिन, यानी 15 दिन में ये पूरा 20 काम हो गया सी के आने से 5 दिन पहले। अब एक बात बताओ, ये 10 दिन जो लगा, ये 10 दिन में ए और बी काम कितना किया होगा? तो भैया ए बी 20 दिन में 20 काम कर रहा था, 5 दिन में 5 काम किया, तो ये दोनों मिलकर 10 दिन में भैया 10 ही काम किया होगा। बात सही है। तो भैया सी कितना काम किया? सी भैया 10 दिन में 5 काम किया। एक बात समझिएगा, अरे भाई ए और बी 20 दिन में 20 काम कर रहा है, ए और बी 5 दिन में 5 काम किया, तो 5 काम जो है वो 5 दिन पहले कंप्लीट हुआ, यानी ये 20 काम 15 दिन में हो गया सी के आने से। यानी ए और बी जो 10 दिन में काम कितना किया होगा? 10 ही काम किया होगा। यानी सी जो है वो 10 दिन में कितना काम किया? सी भैया 10 दिन में 5 काम किया, 10 दिन में 5 काम किया, यानी सी डेली कर कितना रहा है? 10 दिन लगा 5 काम करने के लिए, यानी सी डेली आधा काम कर रहा होगा।
डेली आधा 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 किया, तब जाकर 10 दिन में 5 काम किया। यानी सी का भैया एक दिन का क्षमता आधा है। हम बोले बिल्कुल सही है। तो बोला है यदि बी का 3 दिन का कार्य सी के 2 दिन के कार्य के बराबर है। सी का 2 दिन का काम कितना है? एक दिन में आधा काम कर रहा है तो 2 दिन में एक काम करेगा। बात सही है। तो ये किसके बराबर है? बी के 3 दिन के बराबर। तो 3 दिन में बी कितना करेगा? तो एक ही काम करेगा भैया। यही बात सही है। अच्छा, यानी इसका मतलब ये हुआ बी भैया 3 दिन में एक काम कर रहा है और सी भैया एक दिन में आधा काम कर रहा है। एक बात बताओ आप सभी लोग, बी अगर 3 दिन में एक काम कर रहा है तो एक दिन में बी कितना काम कर रहा होगा? 3 दिन में एक काम कर रहा है, 3 दिन में एक काम कर रहा है, 3 दिन में एक काम, यानी डेली काम कितना कर रहा होगा? 1/3। यानी बी का भैया एक दिन का काम इतना है। हम बोलेंगे बिल्कुल सही। सी का एक दिन का काम कितना है? आधा काम है। ये भी बात सही हो गया। तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? ये निकाल लेंगे भैया। ए और बी दोनों मिलकर 20 दिन में 20 काम कर रहा है, 5 दिन में 5 काम कर रहा है। यानी ए बी मिलकर एक काम कर रहा था, लेकिन बी भैया एक दिन में तो 1/3 काम कर रहा है। तो ए कितना कर रहा होगा? 2/3। तभी तो भैया एक दिन में एक काम हुआ ए और बी का। देखो 1/3 प्लस 2/3, ये दोनों जोड़ेंगे कितना होगा? 3/3। काटेंगे तो 1, यानी ए और बी मिलकर एक काम कर रहे थे, ठीक है, एक दिन में। यानी बी एक दिन में 1/3 काम कर रहा है, सी एक दिन में 1/2 काम कर रहा है, ए एक दिन में 2/3 काम कर रहा है। तो ये 60 काम करने के लिए 20 काम करने के लिए किसको कितना समय लगेगा? तो निकाल दो। अगर ये 20 काम है तो बी को काम समय कितना लगेगा? 1/3, ऊपर 3 चल जाएगा, यानी बी को लगेगा 60 दिन का समय। सी को कितना लगेगा? तो 40 दिन का समय। ए को कितना लगेगा? 20 काम है, 2 ऊपर 3 चल जाएगा, ये जाएगा आपका 10 बार में 10 3 30 दिन का समय लगेगा ए को। सिंपल सवाल है, कुछ नहीं है। ये सवाल समझना है बाबू आप सभी को। इसी के आधार पर एक सेम सवाल आपका यहां पर भी है। सेम सवाल है, कुछ अलग नहीं है। इसको आप ट्राई करो, आंसर दो, कोशिश करो, थोड़ा दिमाग लगाओ, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। 12 पुरुष एक काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 15 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकती है। 6 पुरुष काम करना शुरू करते हैं और 2 दिन तक काम करने के बाद, अच्छा पहले करते हैं सवाल। 12 पुरुष है, 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में पूरा कर रहा है। उसी काम को, मतलब काम बराबर है, उसी काम को 15 महिलाएं 4 दिन में पूरा कर रही है, ठीक है। यह भी समझ में आ गया आप सभी को। अब एक बात बताओ, नॉर्मल से समझना, ये 4 से 4 चल जाएगा तो हम बोलेंगे 12 पुरुष बराबर कितना? 15 महिलाएं। ये 3 से जाएगा 5 बार में, ये 3 से जाएगा 4 बार में, यानी 4 आदमी बराबर 5 औरत। तो हम आपको शुरू में ही समझाएं, यानी एक आदमी एक दिन में 5 काम कर सकता है तो एक महिला एक दिन में 4 काम कर सकती है। ये तो समझाया हुआ चीज है। यानी आदमी का क्षमता अगर 5 है तो महिला का क्षमता 4 है। तो काम है कितना? 12 आदमी है, एक आदमी का क्षमता 5, तो 12 5 60, 60 चौके 240, यानी काम 240 है। यहां पर भी देख लो वही काम था। एक महिला 4 काम कर सकती है तो 15 चौके 60, 60 चौके 240, यानी काम 240 ही है, ठीक है। ये समझ में आ गया। आगे बोला है अब इस 240 काम को करना कैसे है। 6 पुरुष काम करना शुरू किया, 6 आदमी काम करना शुरू किया, 6 आदमी, एक आदमी भैया 5 ही काम कर सकता है, तो 6 आदमी काम करना शुरू किया, 6 5 30 करना, और 2 दिन तक काम करने के बाद अब 6 आदमी है और एक आदमी 5 काम कर सकता है, तो 30 काम हुआ एक दिन में। 2 दिन तक काम किए, यानी 60 काम हो गया।
240 में 60 काम हो गया। उसके बाद बोल रहा है यदि शेष कार्य को 3 दिन में पूरा करना हो, शेष कार्य कितना है, 240 में से 60 गया तो 180 कार्य शेष है। इस 180 काम को अगर 3 दिन में पूरा करना हो, 3 दिन में, तो 180 को 3 से भागा देंगे तो 60 काम डेली होना चाहिए। तो 60 काम करने के लिए डेली कितनी महिलाएं को कार्य पर लगाना चाहिए? इस 60 काम को डेली करने के लिए एक महिला तो 4 ही काम कर सकती है डेली, और डेली 60 काम करना है तो 60 को 4 से भागा देंगे तो 15 महिला लगेगी भैया इस काम को करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे सवाल देखिए। यहां पर देखिए आप सभी सेम सवाल है, कुछ नहीं है बाबू, कुछ सवाल अलग नहीं है। ए और बी एक काम को 45 और 40 दिन में कर सकते हैं। ए है, बी है, ये 45 दिन में, ये 40 दिन में। 45-40 किससे कटता है? नॉर्मल समझो, मैंने आपको जब भी रीजनिंग में डायरेक्शन पढ़ाया है तो नॉर्मल जानते होंगे 360 45 से कटता है, 40 भी कटता है। तो मान लो पूरा काम 360 है, 360 काम पूरा है, इसको करने के लिए 45 दिन का समय ए को लग रहा है, 45 कटता है तो 8 बार में, ये डेली काम करेगा 9। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम को छोड़कर चला गया। काम दोनों चालू किया एक साथ करना, लेकिन कुछ दिन के बाद ए चला गया, और बी शेष काम 23 दिन में पूरा कर सकता है। अच्छा, तो कितने दिन के बाद ए गया? अब जो भी काम बचा होगा ए के जाने के बाद बी किया होगा, और 23 दिन तक काम किया, और बी डेली 9 काम कर सकता है, तो 23 दिन में बी अकेले काम कर कितना लिया? 23 इंटू 10 होता है 230। 230 में 23 काटेंगे 207 होगा, यानी 207 काम अकेले बी किया होगा। 360 से 207 काटोगे तो 153 काम आपका बच जाएगा। 153 काम ए और बी एक साथ किया होगा, एक साथ, और ये दोनों एक साथ 17 काम कर सकते हैं। 17 को जब 153 से काटोगे 9 बार में कटेगा, यानी 9 दिन तक काम करने के बाद ए चला गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसके बाद आपका आएगा इफिशियंसी वाले टाइप, और वो लास्ट टाइप होगा। जितने भी सवाल करवाएं इतना ही सवाल आपको अच्छे से पढ़कर समझकर किताब खोलिएगा, प्रीवियस ईयर खोलिएगा, बोलोगे हर सवाल भैया बन रहा है हमसे। ठीक है।